अगर ये वक्त नहीं होता तो दुनिया में दर दर ठोकर खाता फिरता। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत कुमार और हम आज इस वीडियो में वक्त के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी बातें आपको पसंद आती हैं, तो एक कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं कि अगर ये वक्त नहीं होता तो तुम दुनिया में दर दर ठोकर खाते फिरता, क्योंकि इसी वक्त ने तुझे सतर्क किया है, हर एक मुसीबत से बचाया भी है। इस वक्त ने तुझे मुसीबत दी है तो हजारों मुसीबतों से तुझे सतर्क भी किया, संचेत भी किया और तेरा बचाव भी किया। अगर वक्त नहीं होता तो तुम दुनिया की रणनीति, दुनिया की उन छल कपट लोगों की फितरत कैसे समझ पाता, उनके दिल में छुपी बात, उनके मन में छुपी बात को कैसे पहचान पाता, जो अपने मुख भरे मिठास भरे शब्दों के द्वारा तुझे तेरे ही सामने, तेरे आंखों के सामने तुझे यहाँ लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे इस वक्त ने ही तुझे उन लोगों की फितरत से जागरूक करवाया, तुझे संचेत किया, तुझे सतर्क किया। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं जब भी इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है तभी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत सहारे की पड़ती है। जिन भी वो दोस्तों से उम्मीद लगाता है, जिन भी अपने किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से वो संबंध रखता है, परंतु इस बुरे वक्त के दौर के दौरान ही हकीकत में पता लगता है कि आपके साथ में कौन है, आपको सपोर्ट करने वाला कौन है, आपका सच्चा मित्र कौन है। तो ऐसी अवस्था में आपके साथ कौन रहता है, ये वक्त ही बताता है कि आपका सच्चा मित्र कौन है, आपसे सच्चा संबंध रखने वाला कौन है। अगर ये वक्त नहीं होता तो हम किसी के बारे में, हम किसी भी अपने मित्र या फिर किसी व्यक्ति की फितरत को कभी नहीं समझ पाते। इस वक्त ने हमें अगर समस्याएं भी दी हैं, मुसीबतें भी दी हैं, अगर हम जीवन में किसी भी तरह अगर दुख से पीड़ित हुए या फिर किसी भी मुसीबत का शिकार हुए, वो केवल वक्त के कारण, परंतु इसी वक्त ने हमें अगर दुख दिए हैं तो कुछ सुख और कुछ ऐसी सुविधाएं भी प्रदान की हैं ताकि हम भविष्य में कुछ लोगों के प्रति सचेत रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, जब भी बुरा वक्त आता है तो हम समझते हैं कि इस बुरे वक्त ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मैंने इस अपने बुरे दौर में बहुत कुछ गंवा दिया है। ये दोस्तों आप कभी मत समझना, क्योंकि जो भी इंसान का जब भी बुरा दौर आता है उसे कुछ न कुछ सीख प्रदान करता है, उसे खोने से ज़्यादा कुछ ना कुछ दे के जाता है। ये आप देखते हैं कि जब भी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो अगर कुछ खोता भी है, उसे कुछ आर्थिक नुकसान भी होता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी क्षति होती है, तो क्षति से ज़्यादा उसे वक्त इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव दे के जाता है जिससे वो आने वाले अपने फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में सतर्क रहता है। और खोने से ज़्यादा जिसका वो जो भी किसी प्रकार की कोई भी उसे हानि हुई या फिर आर्थिक नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा वो भविष्य में यानी पा लेता है और हासिल कर लेता है। केवल किसके कारण? केवल वक्त के कारण। क्योंकि वक्त एक आईना है, एक वो दर्पण है कि नीचे छुपे कुछ जो भी जड़ें होती हैं छल कपट की, उन्हें खोदने में हर इंसान की मदद करता है। अगर वक्त से आप घबराते रहेंगे, अगर वक्त से आप डरते रहेंगे तो आप कभी भी अपने आप को सतर्क नहीं रख पाएंगे। अगर अपने आप को सतर्क रखना है, जागरूक रखना है, तो वक्त को ही अपनी परछाया बनाएं। अगर आप अपने इस वक्त को अगर मित्र बनाएंगे, वक्त के साथ अगर चलेंगे और वक्त को ही अपना एक दर्पण समझेंगे, तो आप दुनिया में सतर्क भी रहेंगे, संचेत भी रहेंगे और आने वाली कुछ समस्याओं के प्रति भी आप सावधान रहेंगे। तो दोस्तों, वक्त से डरिए मत, वक्त का सामना कीजिए और वक्त के साथ चलना सीखिए। वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं और वक्त से बड़ा कोई दर्पण नहीं, क्योंकि वक्त ही किसी भी इंसान की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर अहम जो भी मदद करने में ये मददगार सिद्ध हुआ है। और इसी वक्त ने बहुत से ऐसी दुर्घटनाओं से या फिर घटनाओं के प्रति हर इंसान को संचेत भी किया है। उसे आने वाले, हम फॉर एग्जांपल के तौर पर बहुत बार इंसान सोचता है कि मेरा बुरा वक्त आया, अगर हमें उसी जो भी नेगेटिव पॉइंट को अगर पॉजिटिव में लेके जाएं कि हम सोच लेते हैं कि आज मेरे साथ में टुडे जस्ट टाइम मेरे साथ में कोई दुर्घटना हुई, मैं छोटी सी दुर्घटना से ही बड़ी दुर्घटना से बच गया, तो आप
जिस भी चीज़ के बारे में जो भी नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव भी निकालिए। अगर ये चीज़ सोचते हैं कि आज के दिन में छोटी सी दुर्घटना से बच गया, अगर आने वाले भविष्य में मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती और जो भी बड़ी दुर्घटना का मैं शिकार यानी बन भी जाता तो मेरे साथ यानी क्या होता, मैं तो किसी बड़े नुकसान का यानी हकदार था। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों। वक्त जब भी बुरा आता है तो आपको बहुत कुछ सीख प्रदान भी करता है, बहुत कुछ शिक्षा भी देता है और इस दुनिया के प्रति आपको बहुत तरीके से आपको सतर्क भी करता है। इस दुनियादारी के लोगों के बारे में आपको समझाता है और बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो दोस्तों इस वक्त की जो भी छाया से या फिर परछाया से जो व्यक्ति डरा है वो जीत के भी आ रहा है, क्योंकि वक्त ने हर इंसान को चलना भी सिखाया है और मजबूत भी बनाया है। जो वक्त से डरा है वो कभी भी कामयाब हुआ नहीं। और अगर कोई भी कामयाब हुआ है, हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे इसी वक्त का हाथ है, क्योंकि उसने वक्त के साथ चलना सीखा, इस वक्त से टकराना सीखा, इस वक्त को ही अपने यानी परछाया समझा और वो इसी वक्त ने उसे हर प्रकार से जागरूक किया, उसे हेम जागृति प्रदान की। अगर आप वक्त को समझ जाते हैं तो आप भली भांति इस दुनिया की रणनीति को भी समझ सकते हैं, इस कलयुग को भी समझ सकते हैं। तो इस वक्त से डरिए मत, वक्त की पूजा कीजिए। वक्त को समझने के लिए आपको वक्त के साथ ही चलना सीखना पड़ेगा। अगर आपने वक्त के साथ चलना सीख लिया तो आप ढेर सारी मुसीबतों से भी बच सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य के प्रति भी आप सचेत सतर्क रह सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आप यानी हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान के जीवन में अगर बुरा दौर आता है तो उस बुरे दौर में उसे खोने से ज़्यादा कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। और बहुत से लोगों को आपने शायद देखा भी है इसी दुनिया में कि उनका जब भी बुरा दौर आया वो बुरे दौर में कभी भी नहीं आ रहे, उसी बुरे वक्त से टकराते चले गए और चट्टान की तरह उस बुरे वक्त के सामने वो खड़े रहे। उन्हें बुरे दौर में भी उसे बहुत सी ये मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, बहुत से लोगों की रणनीति से भी गुजरना पड़ा। उसे भी इसी बुरे दौर ने बहुत कुछ सिखाया, उसे जो भी शिक्षा प्रदान की, उसे इतना जागरूक किया, इतना मजबूत बना दिया कि आज के दिन वो व्यक्ति एक कामयाब व्यक्ति है। और आज के दिन उसकी इतना वो मजबूत है, इतना वो क्या है पावरफुल है कि आज वो इसी वक्त को समझ भी गया, इस दुनियादारी को भी समझ गया और आज के दिन वो दुनिया में इतना फेमस भी है और अपनी खुशियों का यानी आनंद भी ले रहा है। तो उसे जो भी उसे कुछ प्रदान हुआ या फिर हासिल किया, केवल उसने वक्त के द्वारा ही हासिल किया और वक्त से ही छीना। क्योंकि जो वक्त से छीनना जानता है और वक्त से टकराना जानता है वो हर एक चीज़ को हासिल करना भी जानता है। अगर आप वक्त की महिमा को समझ गए, अगर वक्त को आप भली भांति समझ गए तो आप हर कुछ दुनिया में किसी भी वस्तु को, अपनी किसी भी ज़रूरत को आप पूरा भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप हासिल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपसे अगर चली भी जाती है या फिर आप खो भी देते हैं तो उस चीज़ का जाने का यानी कभी भी आप पश्चाताप ना करें, क्योंकि जो चीज़ जाती है वो केवल उसके पीछे अहम कारण केवल वक्त का होता है। तो वक्त जब आपका अच्छा दौर आता है, जब भी आपका अच्छा दौर आएगा, अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी है, वो ज़रूरत अगर आपकी पूरी होनी है तो वक्त अपने आप ही अपने समय के जो भी अनुसार अपने आप पूरी कर देगा। तो दोस्तों मेरा आज की वीडियो में यही मानना था और मैं यही कहूँगा कि हमेशा दोस्तों वक्त की पूजा करो और वक्त के साथ चलना सीखो। दुनिया से ज़्यादा, इस दुनियादारी से ज़्यादा या फिर दुनियादारी के लोगों से ज़्यादा आप वक्त पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वक्त आपको कभी भी दगा नहीं देता। जो भी वक्त देता है, वक्त के द्वारा जो चीज़ें भी आपको, जो मुश्किलें मिलने वाली या फिर दुख या दर्द मिलने वाले 100% यानी प्योरिटी हैं, आपको हर एक चीज़ सॉलिड मिलती है। क्योंकि वक्त जो भी देता है आपको अच्छी चीज़ यानी पॉजिटिव देता है। आप अगर भली भांति चाहे आप उस चीज़ के प्रति अपना जो भी रवैया है, अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव रखते रहें
तो दोस्तों वक्त को समझिए, अगर आप वक्त को समझ जाएंगे तो आप दुनियादारी को भी समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि ये जो भी मेरी बातें थी आपको पसंद आई। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।